नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि कैसे दोस्त, कैसे मित्र दुश्मन से भी खतरनाक होते हैं। उन मित्रों से हम कैसे बचें और जब वो हमारा मित्र बन चुका है तो ये सच्चा मित्र है या नहीं है, इसकी पहचान हम कैसे करें। और ये जो हम बता रहे हैं आपको, ये हम चाणक्य नीति के हिसाब से बता रहे हैं। देखिए, दोस्त जो होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन को सफल और खुशनुमा बनाने में कुछ खास लोगों का अहम हाथ होता है। और इनमें से कुछ लोग आपके परिवार से तो कुछ लोग बाहर से भी हो सकते हैं। तो सच्चे मित्र इस लिस्ट में सबसे ऊपर होते हैं। सच्चे मित्र की बात कर रहा हूँ। और यदि सच्चा मित्र आपको मिल गया है तो फिर मैं यूँ कहूँगा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं और ऊपर वाले ने आपको भाग्यशाली भेंट दिया है। पर सवाल ये उठता है कि सच्चे मित्र को पहचानें कैसे, और वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। पर उससे पहले हम आचार्य चाणक्य के हिसाब से आपको बताएंगे कि कैसे वाले दोस्त, कैसे वाले मित्र दुश्मन से भी बड़े खतरनाक हैं। देखिए, जिस तरह सांप नेवले बकरी बाघ की कभी दोस्ती नहीं हो सकती, उसी तरह से कुछ मित्र ऐसे होते हैं जिनसे दोस्ती करना खतरे से खाली नहीं है। चाणक्य कहते हैं कि सामने से प्रशंसा और आपके पीछे बुराई करने वाले मित्र जो होते हैं, बिल्कुल उन्हें अपने पास नहीं रखना चाहिए। ऐसे जो मित्र होते हैं वो सामने तो बोलेंगे वाह तुम क्या दोस्त हो, मतलब प्रशंसा ही करते रहेंगे, आपको खुश करने की सारी कोशिशें करते रहेंगे, लेकिन जब उनको मौका मिलेगा तो ये आपको नुकसान पहुंचा देंगे। और ऐसे मित्र फिर दुश्मन से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। पहचानने का इनको मैं तरीका मैं आपको बता दूंगा। देखिए, दोस्ती एक ऐसा रिश्ता होता है जिस पे हम आंखें मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। तो स्वार्थ के लिए की हुई दोस्ती हमेशा दुश्मनी का कारण बनती है। यदि वहां पे स्वार्थ है तो यह समझना आपको है कि सामने वाला स्वार्थ के वशीभूत होकर आपसे दोस्ती कर रहा है या वो एक्चुअल दोस्ती कर रहा है, ये आपको समझना है। इसलिए समझदार व्यक्ति को चाहिए को हमेशा मित्रों के चयन से पहले उसे जांच ले, परख ले। कैसे जांचोगे, परखोगे, ये मैं आपको बताऊंगा। खूब सोच विचार कर लें, क्योंकि एक बार यदि दोस्ती गाढ़ी हो गई ना तो उसके बाद उसके परिणाम और दुष्परिणाम सामने आने लगते हैं। पर ये गाढ़ी होने के बाद ही पता चलेगा, तो उससे पहले ही पता करने के रास्ते हम आपको बताएंगे। एक आपका स्वभाव है, एक आपके मित्र का स्वभाव है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब विपरीत स्वभाव के दोस्त हों, आप किसी चीज़ को बोल रहे हैं और आपकी वो बात नहीं मान रहा है, आपके अगेंस्ट में जा रहा है, और यदि बार बार ऐसा हो तो फिर वहाँ पे मित्रता नहीं करनी चाहिए। अगर रिश्ता दिखावे का होता है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि सांप और नेवले की, बकरी और बाघ की, हाथी और चींटी की, शेरनी और कुत्ते की कभी दोस्ती नहीं हो सकती, क्योंकि विपरीत तो स्वभाव है। तो उसी प्रकार सज्जन और दुर्जन व्यक्ति की दोस्ती संभव नहीं है। संगत का असर सबसे ज्यादा मनुष्यों पर पड़ता है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। यहाँ पे समझना आपको है कि वो जो कर्म कर रहा है वो अच्छा है या बुरा है। धीरे धीरे से ही, लेकिन ज़्यादा समय उनके बिताने पर जब आप साथ में बिताओगे तो उनके जो गुण हैं आप देख सकते हो, और जब ज़्यादा वक्त उनके साथ बिताओगे तो उनके अंदर का जो गुण है आपके अंदर आएगा और आपके अंदर का गुण उनमें भी जाएगा। इसलिए दोस्ती करते वक्त इस बात का खास ध्यान रखें कि उसकी संगत आपके अनुकूल हो। और अगली बात जो मैं बता देता हूँ, कैसे दोस्त बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। देखिए, दोस्त पर आंख बंद करके विश्वास कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी। क्योंकि जिस दिन आपका उस दोस्त से झगड़ा होगा तो यदि आपने कोई उसको राज बता दी है, गुप्त बातें या गुप्त चीज़ें बता दी हैं, तो झगड़ा होने के बाद सबसे पहले उसके मुंह से ही आपकी सारी राज उगलेगी। वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा, और ये तब होगा जब रिश्ते में खटास आएगी।
तो ऐसा जो मित्र होता है, जो राज सबके सामने खुलासा कर दे, ये सबसे खतरनाक मित्र होते हैं। अब जो मैं आपको कहने जा रहा हूं, चाणक्य ने तो बहुत पहले कही है। आचार्य चाणक्य के अनुसार दोस्ती हमेशा बराबर के लोगों को बनाना चाहिए। देखिए, रेयर केसेस की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं सुदामा कृष्ण की बातें नहीं कर रहा हूं, पर वहां भी एक लेवल था, और वो लेवल किस चीज का था? ज्ञान का था। तो यहाँ पे बराबरी की बात है, ज्ञान की बात की बराबरी की बात है। दोनों एक ही जगह पढ़ते थे, एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, एक ही ऋषि के दोनों शिष्य थे, तो ज्ञान के मामले में दोनों की बराबरी नहीं थी। मतलब सानी नहीं थी, बराबरी तो थी, दोनों ज्ञानी थे। तो ऐसा नहीं करने पर रिश्तों के खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। गरीब का कोई दोस्त नहीं होता, वहीं अमीर के आसपास दोस्तों की टोली होती है। तो ऐसे अवस्था में धनवान जो होता है वो खुश रहता है कि उसके पास काफ़ी दोस्त हैं। उसके दोस्त इसलिए खुश हैं कि धनवान उनके काम आएगा, मदद करेगा, खिलाएगा, पिलाएगा। तो ऐसे लोगों की पहचान करके उनसे आपको दूर होना है। अगर कोई मित्र संकट में है, बीमारी में है, दुश्मन के हमले पर जब हमला हो रहा है तो साथ में है, राज दरबार में हो और शमशान में हो, आपके साथ खड़ा रहता है, तो आपका सच्चा मित्र है। अगर इन सब जगहों पर नहीं आया जो मैंने बताया, संकट में, बीमारी में, हमले के समय, राज दरबार में, शमशान में, तो फिर आपको उससे मित्रता नहीं रखनी चाहिए। ऐसे दोस्त दुश्मन से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। तो मैंने आपको बताया, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हम परखें कैसे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बड़ी आसान बात है परखना। सच्चे दोस्त आपके साथ बेवजह नाटकपन, बनावटीपन नहीं दिखाएंगे। अगर आपका मित्र आपकी व्यक्तिगत या गोपनीय बातें दूसरों से शेयर करता है तो सच मानिए वो आपका सच्चा मित्र नहीं है। जब भी आपको पता चल जाए कि आपकी बातें शेयर हुई है किसी के साथ भी, चाहे उसकी अपनी पत्नी ही क्यों ना हो, तो समझ लीजिए वो आपका सच्चा मित्र नहीं है। कल पत्नी के सामने बोला, कल किसी और के सामने बोल देगा, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। सच्चा दोस्त कभी भी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं। आपके सच्चे मित्र आपको कभी नीचा नहीं दिखाएंगे, वो हमेशा आपसे शांति से बात करेंगे, ना कि मतभेद को बढ़ाएंगे। ऐसा काम नहीं करेंगे। वो आपसे हमेशा गुणों के बारे में बात करते हैं, ना कि आपके कमियों के बारे में। हाँ, आपकी कमियों का उल्लेख वे आपको प्रोत्साहित करने के लिए कर सकते हैं, आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं करेंगे वो। यदि आप अपने किसी खास मित्र को कोई उपहार देना चाहते हैं तो फिर आप पसंद कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। यहाँ तक कि आप अगर चाहें तो सीधा गिफ्ट आपके दोस्त के पास पहुँचा सकते हैं। वैसे तो हज़ारों विकल्प हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप shivago.com से कोई भी उपहार अपने दोस्त के लिए लीजिए, डेफिनेटली उनको अच्छा लगेगा। एक बात हमेशा याद रखिए कि दोस्ती टाइम पास के लिए नहीं होती है। आपका अच्छा दोस्त आपसे थोड़े समय के लिए या टाइम पास के लिए दोस्ती नहीं करता, बल्कि लंबे समय तक आपसे दोस्ती निभाना चाहता है, तो वही सच्चा दोस्त है। जब कभी आपको कोई बड़ी समस्या का सामना करना पड़े तो हमेशा आपके लिए मदद के लिए तैयार रहता ही नहीं रहता है। वो आपको फ़ोन करोगे तभी मालूम पड़ जाएगा, बातों से मालूम पड़ जाएगा, और उनको समझना आपका काम है। आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। सच्चे दोस्त कभी आंकने की कोशिश नहीं करते हैं। एक सच्चा दोस्त कभी भी आपको जज नहीं करेगा, यानी वो कभी आंकने की कोशिश नहीं करता कि आप कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, कितने परफेक्ट हैं, कितने इनपरफेक्ट हैं। वो आपको जैसे हो आप वैसे ही स्वीकार करेगा, क्योंकि उसे पता है कि वो खुद भी परफेक्ट ही। वो आपको आपकी कमियों के बारे में उल्हाना नहीं देगा और ना ही आपकी कमियों के लिए आपको छोड़ देगा। ऐसा कुछ नहीं करेगा वो। यही सच्चा दोस्त है कि दोस्त हम खुद चुनते हैं। दोस्त कभी आपके सफलता से जलेंगे नहीं। अगर आपने कोई चीज़ें कहीं तो आप उनके चेहरे को देखिए, चेहरे की रिएक्शन से आपको मालूम पड़ जाएगा कि भाई आप जो तरक्की कर रहे हो उससे वो ईर्ष्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। उनके पता होता है कि उनकी दोस्ती की सफलता उनके लिए सबसे बड़ी खुशी है। दोस्त सफल तो वो हमारी खुशी है। वे जानते हैं कि आपकी सफलता आपकी मेहनत का नतीजा है, और वे आपकी सफलता को दिल से मानते हैं, मनाते हैं, इंजॉय करते हैं। फेक वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, और कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे।
एक अच्छा दोस्त भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होता है। वो आपको इसलिए नहीं ठुकराता है क्योंकि लोग आपको अच्छा नहीं मानते या आपके बारे में आपके मित्रों को गलत राय देते हैं। बुरे समय में जब कोई आपका साथ नहीं होता है तब सच्चा मित्र आपका साथ नहीं छोड़ता है, तो समझ लीजिए कि वो सच्चा मित्र है। एक सच्चा मित्र कभी भी आपके अतीत के संबंध में कभी बात नहीं करेगा। यदि आप उनको अपने अतीत की कमजोरियों और गलतियों के बारे में कुछ बता भी देंगे तो आपको उसे भूलने और अतीत से सीखने की सलाह देते हैं, ना कि आपको बातों को दूसरों को बताकर मजे लेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। सच्चा मित्र ऐसा कभी ये काम नहीं करेगा। वो आपको हतोत्साहित नहीं करेंगे, हमेशा प्रोत्साहित करेंगे। आपके व्यक्तिगत विकास के लिए हमेशा आपको प्रोत्साहित करेंगे, कर, मैं पीछे खड़ा हूं, कुछ मदद होगा तो मैं करूंगा। सच्चे मित्र आपकी बात को सुनेंगे, अच्छी तरह से सुनेंगे और समझेंगे, और आपकी बातचीत के बीच में बाधा नहीं डालेंगे। पहले आप खत्म कर लो फिर मैं बात करूंगा। ये अच्छी दोस्ती की निशानी है। जैसे एक बातचीत कर रहा हो और दूसरा उसकी बातचीत में टोका टोकी कर रहा हो, तो आपको भी अपने मित्र को सुनना चाहिए, क्योंकि आप भी सच्चे मित्र बनना चाहते हैं ना, तो आपको भी अपने अंदर ये आदत डालनी पड़ेगी। अच्छे दोस्त कभी भी व्यर्थ की बहस में नहीं पड़ते, क्योंकि जब बहस में पड़ोगे तो मन में खटास आएगी, तो वहाँ पे दोस्ती नहीं होती, प्रतिद्वंदी हो जाता है। तो प्रतिद्वंदी दोस्त प्रतिद्वंदी कभी नहीं होता है। दोस्त तो ये चाहता है कि भाई तुम जीत जाओ, हम हार जाएं। वो वाली मानसिकता होनी चाहिए। दोस्त ऐसा हो जो आपके स्वभाव से मेल खाए। संकट काल में, बीमारी में, अकाल में, कष्ट में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। जैसे कि कृष्ण और सुदामा की दोस्ती, कृष्ण और अर्जुन की दोस्ती, विभीषण और राम की दोस्ती। तो ऐसे में मित्र बनाते समय उसके गुण और दोष को ज़रूर जान लेना चाहिए। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।